प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एंटी माफिया अभियान के तहत नगर के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। दरअसल इन बदमाशों ने अलग अलग जगह अतिक्रमण कर दुकानें बना रखी थी, जिन्हें तोड़ने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें, एक बदमाश ढाबे का संचालन करता था, जिसे अतिक्रमण बताकर राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस विभाग द्वारा तोड़कर कार्यवाही की गई। वहीं ढाबे पर कार्यवाही के पहले एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है। उधर कार्यवाही के लिए राजस्व, पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों सहित पुलिस बल उपस्थित रहा। पूरा प्रशासनिक अमला बाईपास स्थित भीम धौलपुर ढाबा संचालक का है। उधर प्रशासनिक अमले के पहुंचने की जानकारी मिलते ही ढाबा मालिक मौके पर पहुंचे, सभी अधिकारियों से गुहारें लगाई, लेकिन एसडीएम शिवानी तटेरिया के आते ही ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर ढाबे को तोड़ दिया गया। आप सभी को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उनके द्वारा जितना भी शासकीय या निजी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी हमें प्राप्त हुए हैं। इसके परिप्रेक्षित में माननीय कलेक्टर सर द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि जो बहुत था ये सुनिश्चित किनारे द्वारा संचालित किया जा रहा है, इससे कई तरह के आपराधिक रिकॉर्ड कायम है। उसके द्वारा ये नगर पालिका की बिना अनुमति के ढाबे का निर्माण किया गया था, संचालन किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में ये कार्रवाई की गई। भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर पुलिस और एक वाहन चालक के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल वाहन चालक पुलिस को नेता मंत्रियों की धौंस दे रहा था और खुद को कपड़ा कंपनी का मालिक बता रहा था। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता भी की गई। दरअसल पूरा मामला पुरानी भोपाल कंट्रोल रूम के सामने का है। ट्रैफिक पुलिस दिन भर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, उसके बाद भी कई रसूखदार इस तरह का व्यवहार पुलिस वालों के साथ करते हैं। अब देखना यह है कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं। हाँ, आप बताइए। सुमित अग्रवाल नाम है मेरा। हाँ। मान्यवर का ऑनर हूँ यहाँ भोपाल में, समझ गए। अब नाम बताओ आपका। अब गाली देने का तुमने कॉलर कैसे पकड़ी? जब कह रहा हूँ मैं इमरजेंसी है, मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्या कारण है आपसे पूछो? क्यों रोक रहे हो आप? 10 गाड़ियाँ निकल रही है, मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कारण इससे कॉलर कैसे पकड़ी? कॉलर नाम बताओ, तुम्हारा क्या है? नाम बताओ। चिल्लाओ मत, पहले बताओ। नाम बताओ उसका। गाली कहते थी इतनी जोर से मत। महेश्वरी जी को जानते हो? तुम्हारे PHQ के IG फूफा जी है मेरे। अरे अनिल माहेश्वरी। अभी नाम बताओ क्या तुम लोगों का सबका? गाली दो। अभी बुलाता हूँ मैं, अभी यहीं परेड करवाता हूँ। कॉलर कैसे पकड़ी? क्या मैं उठाई दे रहा हूँ? का ऑनर हूँ। भोपाल में 4 शोरूम है मेरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम आज से समस्त विभागों की समीक्षा शुरू करेंगे, साथ ही विभागीय रिपोर्ट भी लेंगे। आपको बता दें, वह आज PWD और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे, साथ ही आगामी रोड मैप और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे धर्मांतरण विरोधी कानून की बैठक लेंगे और कानून को लेकर बने ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 के चलते इंदौर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना के इलाज के साइड इफेक्ट से एक युवक की मौत हो गई। युवक के पिता ने बताया कि मेरे बेटे अमृतेश की शादी दिसंबर को मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के HR हेड शालिनी से थी। 18 नवंबर को अमृतेश को कोरोना हुआ। वहीं मृतक के पिता उसे CHL ले गए, लेकिन बेड खाली नहीं होने से उसे मेदांता में भर्ती किया गया। अगले दिन CHL ले जाया गया। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर उसे डिस्चार्ज किया गया। कमजोरी लग रही थी तो मेदांता अस्पताल गुड़गांव के डॉक्टर सूद से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना के इलाज का साइड इफेक्ट है, फेफड़े लगभग खराब हो गए हैं, हार्ट बीट 126 से 160 पहुंच गई और BP 54 पर आ गया है। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और 30 तारीख की सुबह उसकी मौत हो गई। जबलपुर के विजयनगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल लाश 16 वर्षीय किशोर की है। वह बुधवार रात मां से बोलकर निकला था कि खाना निकाल कर रखो, बस 5 मिनट में आता हूँ। तब से वह गायब था। वहीं परिजनों ने लॉर्डगंज थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तब 22 घंटे बाद उसकी रक्त रंजित लाश स्कीम नंबर 41 में रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली। आपको बता दें, उसके गले, पीठ और चेहरे पर चाकू के घाव थे। हत्या की खबर मिलते ही SP सिद्धार्थ बहुगुणा और FSL टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया है। चेहरे का कुछ हिस्सा जानवर नोचकर खा गए हैं। शाम होने की वजह से शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा। विजयनगर पुलिस ने प्रकरण में हत्या और शव छिपाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साल के नवीन बस स्टैंड पर 14 दुकानें स्थित हैं, जिसमें से पूर्व में 12 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। हर दुकान पूर्व में 9 लाख से 12 लाख रुपए की बोली में अलॉटमेंट के माध्यम से खुली बोली में नीलाम हुई थी और उन दुकानों में से शेष बची 2 दुकानों को नगर परिषद के जिम्मेदार कुछ लोगों की मिलीभगत से शासन को क्षति पहुंचाते हुए 5 से 6 लाख में नीलाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि और भी कई नीलाम बोली में भाग लेने के इच्छुक हैं। इसको लेकर पूर्व में दुकानों की नीलामी बोली में भाग लेने वाले लोगों ने नगर परिषद सीएमओ को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोच के नाम पत्र दी। वहीं वर्तमान समय को देखते हुए जो मूल राशि दर्शाई गई वह शासन के नियम अनुसार बहुत कम है। दुकानों की नीलामी को निरस्त कर दोबारा नीलामी की जाए तो अधिक राशि आएगी। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। ये नगर बस स्टैंड की दुकान है, इसका क्या मामला है? नगर परिषद द्वारा 2017 में इसकी नीलामी बोली लगाई गई थी, जिसमें मेरी प्राथमिकता 10 लाख रुपए की थी। 10 लाख रुपए मैंने बोली लगाई थी, सेकंड नंबर पे आया था, जिसके चलते मेरी प्राथमिकता है। मेरा पेमेंट वहाँ जमा है 12,500 रुपये, बुक नंबर 14, रसीद नंबर 15 पर। लेकिन मैं जितनी भी बार नगर परिषद गया, कर्मचारियों ने कहा कि आपका एक लेटर बनेगा, क्योंकि आपकी बोली सेकंड थी, आपका जब लेटर बनेगा उसके बाद आपका पेमेंट जमा करेंगे। जिसके चलते आज तक पेमेंट जमा नहीं हुआ और अभी कल मुझे पता चला कि दुकान गुपचुप तरीके से 5,11,000 रुपये में बेच दी गई नगर परिषद द्वारा। जब पिछली बार उसकी नीलामी बोली, शासकीय बोली 6,65,000 की थी, मेरी बोली 10 लाख रुपए की थी, तो आज वो 5,11,000 में कैसे बेच सकते हैं? और बिना मुझे सूचना दिए, बिना मुझे नोटिस दिए, और मेरी अमानत राशि आज भी वहाँ जमा है। मैं दिखा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आ रही हैं। आपको बता दें कि पहले वे 7 दिसंबर को भोपाल आने वाली थी, लेकिन अब शुक्रवार को ही भोपाल पहुंच रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। वे लखनऊ से वायुयान द्वारा भोपाल के लिए रवाना होंगी और फिर राजभवन पहुंचेंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। उम्मीद बताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसको लेकर जब सीएम शिवराज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद चल रही अटकलें भी खत्म हो जाएंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि रतलाम तिहरे हत्याकांड का आरोपी को पुलिस अधिकारियों ने मार दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री को आभार प्रकट किया गया। साथ ही कहा कि घायल जवानों से बात करूंगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ हम राम राज लाएंगे। कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसका हश्र दिलीप जैसा ही होगा। कोविड को लेकर मिश्रा ने कहा कि वैक्सीन ट्रायल के लिए मैं अभी जा रहा हूँ, डॉक्टर जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर कमलनाथ ने परंपरा तोड़ी है। उपाध्यक्ष का पद कमलनाथ ने हमें नहीं दिया, तो अब वो हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। ये परंपरा किसने तोड़ी? जो एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी, कमलनाथ जी ने तोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। उपाध्यक्ष का पद उन्हें उस समय विपक्ष को देना था, उन्होंने नहीं दिया। अब उन्होंने ही नहीं दिया तो मांग किस अधिकार से रहे वो? यहां क्वेश्चन वाचक रिमार्क है। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है। मैंने कल भी कहा था कि राम राज्य स्थापित करने की कल्पना ये सिर्फ बातों में नहीं है, धरातल पे उतारेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हम उस कल्पना को मानते हुए साकार करने वाली बात कर रहे हैं। और इसलिए अपराधी कितने भी बड़े हों, मध्य प्रदेश की सरजमी को छोड़ दें या सुधर जाएं, अन्यथा हर्ष इस दिलीप जैसा ही होगा। एक बार पुनः पुलिस को बधाई। राजगढ़ जिले के मासरपुर नगर में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएल शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष शर्मा ने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद संगठन के सदस्यों और पत्रकार साथियों ने इनके जन्मदिन का केक कटवाते हुए स्वागत सम्मान कर बाबा गुप्तेश्वर महादेव की तस्वीर भेंट की। इसी दौरान संगठन के संभागीय अध्यक्ष के विशेष अनुरोध पर शर्मा राजगढ़ के वाचकपुर नगर में पहुंचे, जहां तहसील अध्यक्ष ने सभी संगठन सदस्यों और पदाधिकारी साथियों के भव्य स्वागत किया।
वहीं जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने 3 तरह की पत्रकारिता बताई, जैसे हनुमान जी की तरह खोजी पत्रकारिता, नारद जी की तरह स्पष्ट पत्रकारिता जिसमें सामने चाहे काल ही क्यों न खड़ा हो, और तीसरी पत्रकारिता चाटुकारिता को बताया। प्रदेश के वन परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर गुरुवार को कवर्धा विकासखंड के ग्राम खैर झिटी कला में आयोजित श्री रुद्र चंडी महायज्ञ और देवी पुराण यज्ञ में शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने यज्ञ में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। यह यज्ञ 25 नवंबर से चल रहा है। यज्ञ में शामिल होने के बाद ग्राम सरपंच पवन चंद्रोल और समस्त ग्रामवासियों ने मंत्री अकबर का स्वागत किया। मंत्री अकबर कबीरधाम जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। इस यज्ञ में पंडरिया विधायक, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली में 26 नवंबर से कृषि कानून वापस लाने की मांग पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में कोरबा किसान संगठन के आह्वान के तहत आज बांकी मोगरा में छत्तीसगढ़ किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान संगठन और ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर बांकी मोगरा के दशहरा मैदान से विशाल मशाल रैली निकालकर विरोध कर किसानों को समर्थन दिया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ लामबंद हुए और केंद्र सरकार को जमकर कोसा और कहा कि जब तक किसान बिल सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक उन किसान भाइयों के समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसान भाई उनके साथ खड़े हैं। किसानों का कहना है कि जो सरकार अपने किसान भाइयों के हित में नहीं सोचती, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसान अपनी फसल को अपने दाम पर बाजार में बिक्री करने का अधिकार ही छीन ले। अगर हम किसान भाई फसल का उगना छोड़ देंगे तो क्या उद्योगपति खेतों पर जाकर हल चलाएंगे और फसल उगाएंगे? इधर इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। खेती करता है, किसानी करता है, अपना मूल्य शरीर योगदान देता है, उसके बावजूद भी उसकी दान की कीमत ये सरकार तय करती है। हमने ये मांग रखी और लड़ेंगे, आज नहीं तो कल ये बात तय करके रहेंगे। किसान अपने खून पसीने की कमाई को अपने हिसाब से वो बेचे, इस प्रकार की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का भरपूर विरोध करेंगे और गांव-गांव तक, घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे क्योंकि ये देश किसानों के भरोसे चलता है। जिस दिन किसान अन्न उगाना बंद कर देंगे तो ये पूरे पूंजीपति और ये भ्रष्टाचार, ये जमाखोरी सारी तरह से बंद होगी। गरीबी कितने किसान, लाखों किसान मर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आज सरकार इनको ध्यान नहीं देती। केंद्र सरकार की नीति है, इसके विरोध में हम हैं और तीनों कानूनों को हम बिल्कुल पास नहीं होने देंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में मुहिम चलाएंगे जिसके तहत गांव-गांव जा करके किसानों को जागरूक करेंगे और उनकी मांगों को लेकर के हर जगह आंदोलन करेंगे। आगामी दिनों में हम ये ग्रामीण छत्तीसगढ़ी में छेरछेरा तिहार होता है, हम छेरछेरा तिहार मांगकर घर घर से 5-5 रुपये 2-2 रुपये कलेक्शन करके हम एक फंड बना करके सेंट्रल में जो लड़ रहे हैं हमारे किसान, जो किसान 5 लाख लाए उनके लिए हम प्रयोग करेंगे। मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाया है, जो किसानों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाली है, जो किसानों को पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हवाले करने वाली है और जिसके खिलाफ में पिछले 26 तारीख से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलनरत है। सरकार उन किसानों के प्रति हमदर्द दिखाने के बजाय उनके साथ जितनी बेरहमी के साथ उनका दमन कर रहे हैं, उन किसानों के आंदोलन की एकजुटता कायम करने के लिए आज हम पूरे देश भर में किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज कोरबा जिले के अंदर नारायणपुर में चक्का जाम किया गया और बाकी मोगरा में मसाल जुलूस निकाला गया और आगामी 5 तारीख को गांव-गांव में मोदी के, अंबानी के और अडानी के। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा गुरुवार को करपात्री ग्राउंड जाकर पुलिस भर्ती, थल सेना आदि भर्ती की तैयारी कर रहे महिला पुरुष अभ्यर्थियों से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया। साथ ही उन्हें भर्ती की तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उपस्थित अभ्यर्थियों को ठंड से बचने के लिए ट्रैक सूट का वितरण भी किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती की तैयारी संबंधी जानकारी की आवश्यकता महसूस हो तो बेझिझक होकर कार्यालय में आकर मुलाकात कर सकता है। साथ ही यह भी जानकारी दी कि पुलिस टीम के ट्रेनर के रूप में प्रधान आरक्षक वसीम रजा कुरैशी और 2 आरक्षकों को आप लोगों की तैयारी के लिए नियुक्त कर दिया गया है, जो आपको आवश्यक दिशा निर्देश प्रतिदिन देते रहेंगे। साथ ही कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी से बचाव का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।